ऑल राइट। सो VS कोड में जाने से पहले, VS कोड में जाकर प्रोग्राम लिखने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि लीप ईयर होता क्या है, हम लोग क्यों ये सब कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये अगर आपको समझ में आएगा तभी आप प्रोग्राम को जाकर लिख पाएंगे। ओके, तो देखिए एक नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। ओके, और एक जो लीप ईयर होता है उसमें कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। ओके, तो ये 360 डेज क्यों आ रहा है, इसी के पीछे, इसी के लिए हम लोग को ये प्रोग्राम लिखना है, ताकि हम ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि कैलकुलेट कर सके कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर नहीं है। ओके, तो देखिए हम लोग समझते हैं ये एक दिन का, ये एक दिन एक्स्ट्रा क्यों बढ़ रहा है। तो देखिए जो एक अर्थ होता है वो जब सन के अराउंड जब रिवॉल्यूशन करता है, रिवॉल्व करता है, तो उसको एक रिवॉल्यूशन करने में उसको 365 एंड 6 आवर का टाइम लगता है। 365 डेज एंड 6 आवर का टाइम लगता है, और यू कैन से 365.25 इसको डेज का टाइम लगता है। ओके, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये है इसका पूरा एक अर्थ का पूरा सन के अराउंड रिवॉल्व करने का, रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का ड्यूरेशन होता है वो इतना होता है। सो देखिए हम लोग जो एक नॉर्मल ईयर में हम लोग अभी भी जो कैलकुलेट कर रहे हैं 2022 ही देख लीजिए आप, हम लोग 365 डेज लेके इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो ये एक दिन ये जो है 0.25 ये कहाँ गया, ये तो मिस हो गया, ये तो एरर हो गया, हम लोग मतलब गलत चल रहे हैं क्या। तो इसी को कवर करने के लिए लीप ईयर है। लीप ईयर में क्या होता है, हम लोग जो 4 साल देखिए जो 6 आवर है, 6 इंटू आप क्या करेंगे, 6 इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा 24। सो मतलब ये कितना हो गया 24 आवर। 24 आवर का मतलब क्या होता है, 1 डे। मतलब हम लोग एक दिन हम लोग गलत चल रहे हैं, मतलब एक दिन हम लोग एरर कर रहे हैं, एक दिन का हमारा एरर आ रहा है। जो भी हमारा जो टाइमिंग सिस्टम है, ओके, जो भी हमारा ड्यूरेशन है एक अर्थ को पूरा रिवॉल्व करने में लगता है, तो इतना हमारा और लग रहा है, जो कि हम लोग इसको नॉर्मल ईयर में हम लोग मिस करते हैं, मतलब 0.25 हम लोग लेके नहीं चलते। तो इसी को कवर करने के लिए लीप ईयर बनाया गया। ओके, लीप ईयर में हम लोग क्या करते हैं, एक ईयर, एक जो दिन है इसको हम लोग ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाता है 366। तो हम लोग कब करते हैं इसको ऐड, देखिए 6 इंटू हमने 4 किया। ओके, तो 4 ईयर के बीच जो गैप है, 4 ईयर के गैप में हम लोग करते हैं, मतलब 2020 जो था वो एक लीप ईयर था, अब जो लीप ईयर है 2024 है। ओके, अब इसके बाद आएगा 2028, इसके बाद 2032, ये सब लीप ईयर होंगे। तो होप आपको समझ में आया होगा लीप ईयर होता क्या है। जो हमारा जो एक अर्थ को रिवॉल्व करने में समय जो लगता है उसी को कवर करने के लिए, मतलब जो हमारा मिस हो रहा है उसी को कवर करने के लिए हमने ऐसा कुछ सिस्टम बनाया है कि हमने एक लीप ईयर में हम लोग उस दिन को ऐड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पास आपको लग रहा होगा अगर हम लोग किसी भी ईयर को अगर हम लोग 4 से उसका मॉड निकालते हैं और वो 0 हमको आउटपुट देता है तो वो लीप ईयर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है। इतना ईजी होता तो मैं आपको ये कोड भी नहीं बताता। ओके, तो देखिए 2400 जो होता है 2400, 2800, ये सब भी एक लीप ईयर होता है। ओके, तो ये सब हम लोग को देखना है। ज़रूरी नहीं है कि 4 से जो डिवाइड होगा, मतलब मॉड जिसका निकलेगा 0 देगा वही लीप ईयर है। नहीं, 400 से भी मॉड आना चाहिए, एंड उसका जो 100 से हम लोग उसको जब मॉड निकालेंगे तो वो 0 नहीं आना चाहिए। ये सब लॉजिक लगाना है हम लोगों को। ओके, तो आप प्रोग्राम ये पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा, एकदम स्किप मत करिएगा। जब मैं इसका प्रोग्राम लिखने के बाद इसको एक एक करके ड्राई रन करके मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको समझना है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कोड को रन करते हैं। मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाता हूँ, वहाँ पर आपको मैं प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आप देख सकते हैं मैं अपने आईडी पे आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ आपको प्रोग्राम लिखता हूँ, उसके बाद एक एक करके आपको समझाऊंगा। सो आपको पेशेंस से एकदम देखना है। ओके, मैं आपको ड्राई रन करके दिखाऊंगा, तब आपको एक एक चीज़ समझाने वाला है, एकदम एग्जांपल लेके। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ एक्स, जिसमें मैं अपना जो भी ईयर है उसको स्टोर करूँगा। अब यहाँ पर मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, जैसे यूज़र को जो शो होगा इंटर द ईयर, ये यूज़र को हमारा शो होगा। ओके, ये यहाँ पर मैं एक \n देता हूँ ताकि मेरे को न्यू लाइन मिल जाए। या यहाँ पर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं स्कैनअप की मदद से यूज़र से सबसे पहले तो मैं इनपुट ले लूँगा %d, और यहाँ पर मैं किस में ले रहा हूँ, x पे ले रहा हूँ, तो यहाँ पर m% करिएगा। बहुत सारे बिगिनर्स भूल जाते हैं कहना। ओके, अब यहाँ पर मैं इफ़ लूँगा। ओके, इफ़ कंडीशन में लगा। यहाँ देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले देखिए जो हमारा कंडीशन लगेगा x जो कि है, इसका अगर हम लोग मॉड लेंगे 400 के साथ, तो इक्वल टू हमारा क्या आना चाहिए, 0। ये अगर कंडीशन ट्रू हो जाता है तो यस, ये हमारा ट्रू हो जाता है तो हमारा नीचे की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग लॉजिकल और ऑपरेटर लगाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, लॉजिकल और ऑपरेटर का मतलब क्या है, अगर ये वाला कंडीशन सही है तो भी सही है, अगर गलत है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका अगला भी जो भी कंडीशन है वो सही हो जाता है तो आपका नीचे की तरफ जाएगा, मतलब आगे की तरफ जाएगा। मतलब कोई एक कंडीशन आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जो दूसरा कंडीशन लगा रहे हैं, ये देखिए एक्स का मैं जब मॉड लूँगा 4 के साथ तो वो हमारा इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब यहाँ पर मैं
लॉजिकल एंड लगाऊंगा। लॉजिकल एंड का मतलब क्या होता है, ये जो कंडीशन मैं अभी लिखूंगा ये दोनों सही होगा तभी आपका जो कंट्रोल है नीचे की तरफ जाएगा या मतलब आगे बढ़ेगा। तो यहाँ बस क्या करूँगा, एक्स मॉड ऑफ क्या करूँगा मैं 100 के साथ लूँगा। अगर ये इक्वल नहीं होगा 0 के साथ तो हमारा कंडीशन ट्रू होगा। ये है हमारा देखिए लॉजिक। अगर ऐसा हो जाता, चलिए पहले मैं आगे लिख लेता हूँ, इसके बाद आपको मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए मैं प्रिंटअप यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दी ईयर। एक काम करता हूँ यहाँ पर परसेंटेज डी लिख लेता हूँ, जो यूज़र इनपुट करेगा वो भी दिखेगा, मतलब जो ईयर परसेंट डी इज़ अ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लीप ईयर। ओके, ये हो गया हमारा लीप ईयर। और यहाँ पर मेरे को एक्स देना पड़ेगा, एक्स वेरिएबल मैं स्टोर किया हूँ। और ये नहीं होता है, एल्स पार्ट भी मैं बना लेता हूँ। एल्स पार्ट क्या होगा, 1 मिनट, यहाँ पर मैं एल्स लिख लेता हूँ प्रिंटअप। यहाँ पर यूज़र को क्या शो होगा, दी ईयर परसेंटेज टी इज़ नॉट अ लीप ईयर, ये यूज़र शो हो। यहाँ बस मैं एक्स कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं एक्स कर लेता हूँ क्योंकि एक्स में स्टोर। अब देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ पर आप अलग अलग से ब्रैकेट में भी कर लेते हैं, मैं एक साथ करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। या फिर आप इसको अलग ब्रैकेट में कर लीजिए, इसको अलग ब्रैकेट में कर लीजिए और इसको पूरा एक होल ब्रैकेट ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने पूरा प्रोग्राम लिख लिया। मैं कंट्रोल ऐसे सेव कर ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर रिटर्न 0 भी लिख लेता हूँ नीचे। अब मैं आपको समझाता हूँ एक एक चीज़, आपको एग्जाम्पल लेके ये पूरा पार्ट। ओके, तो चलिए। तो देखिए जो लीप ईयर होता है वो देखिए 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि आपको पता है लीप ईयर 2 टाइप के, मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे देखिए एक होता है जैसे 2400, ओके 2800, इस टाइप के ईयर्स हो गए। और एक होते हैं 2024, 2028, ये सब हो गए। सब में देखिए गैप है 400 का, 4 का, जो कि हमने यहाँ पर इसीलिए ऐसा किया है। ओके, और देखिए जो हमारा लीप ईयर नहीं होता है, मैं इसे डॉट करके कर देता हूँ। जैसे 2025 ये हमारा लीप ईयर नहीं होता, 2021 हो गया, ये भी हमारा लीप ईयर नहीं होता, बहुत सारे हैं। ओके, ये सब हम देख लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर इसीलिए मैंने ऐसा किया है। ये 400 से मैं क्यों किया हूँ इसको, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ इस टाइप के ईयर का 2400 का। ओके, यहाँ पर देखिए जैसे अगर हमारा x इक्वल टू यूज़र डालता है 2400, ओके ये हमारा डालता है, तो यहाँ पर जब 400 से हम उसका मॉड लेंगे तो क्या आएगा, हमारा मॉड 0 आ जाएगा। तो देखिए अगर हमारा यहाँ पर और ऑपरेटर है, मतलब सॉरी कि लॉजिकल और ऑपरेटर है, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपका एक भी कंडीशन यहाँ ट्रू हो जाती है तो आपको कहीं नहीं नीचे तुरंत आपको मतलब सही हो गया, आपको नीचे ही जाना है। तो यहाँ पर हमारा पहले ही टाइम में ही सही हो गया। सो आपको क्या पता चला, अगर कोई भी ईयर 400 से डायरेक्टली आपका मॉडुलस 0 दे रहा है तो आपको इधर चेक एकदम नहीं करना, आपका कंडीशन ट्रू हो गया, आप नीचे लीप ईयर प्रिंट करने वाला है। ओके, सो ये हो गया। तो ये सब ईयर देखिए 2400, 2800, इसमें क्या होगा, एक्स जब मॉड होगा 400 से तो ये हमारा इनका आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये ऐसा हो जाएगा तो हमको इधर चेक ही नहीं करना है। लेकिन ये सब जो ईयर है देखिए 2024 ये भी एक लीप ईयर होता है। तो यहाँ पर जब आएगा यूज़र मान लीजिए एक्स की जगह में 2024 डाला, तो यहाँ पर ये अब चेक करेगा 2024 को हम लोग मॉड लेंगे 400 से, तो क्या हमारा आउटपुट 0 मिलेगा, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारा क्या है, लॉजिकल और ऑपरेटर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका ये कंडीशन गलत हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, इधर भी कंडीशन आप यहाँ चेक करिए। ओके, तो ये अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लगाया, लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाया है। यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों सही होना चाहिए तभी हमारा जो कंट्रोल है नीचे की तरफ जाएगा। तो जो 2024 है उसको हम लोग 4 से जब लेंगे, मतलब उसका मॉड करेंगे 4 से, तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो 0 आएगा। तो ये तो हमारा कंडीशन ट्रू हो गया। लेकिन एंड ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड है, इसका मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। तो जब हम लोग 2024 को 100 से करेंगे तो हमारा क्या आउटपुट मिलेगा, 24। लेकिन हमने यहाँ बस क्या लिखा देखिए, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो 24 आएगा इसका आउटपुट। 24 इक्वल नहीं होता 0 से, जो कि कंडीशन ट्रू है। ऐसा कंडीशन हो गया तो हमारा दोनों ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो हमारा प्रिंट कर देगा दिस इज अ लीप ईयर। तो देखिए 2400 के लिए क्या हो रहा है, 24, 28, 30, 200, ये सब के लिए हमारा ये इसी से हमारा हो जा रहा है 400 से जब मॉड लेंगे। लेकिन जो हमारा 2024 है इसके लिए हमारा 2024, 28 ये सब के लिए हमारा इधर जा रहा है। अब देखिए अब देखिए जैसे कि हम लोग 2025 लेते हैं जो कि एक लीप ईयर नहीं है, तो इसके लिए कैसे फॉलो होगा देखिए, या जैसे कि x के जगह यहाँ पर 2025 आता है, तो यहाँ पर जब हम लोग इसका मॉड लेंगे 400 से तो ये 0 नहीं आएगा। स्टार्टिंग में ही जब हम लोग इसका मॉड लेते हैं 400 से तो यहाँ इसका आउटपुट क्या आता है, 25 आता है। 2025 का मॉड 400 से 25 आता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब यहाँ पर क्या और लॉजिकल और है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ अगर आपका गलत हो गया कंडीशन कोई बात नहीं, यहाँ आप चेक कर लिए। तो हम लोग 2025 को हम यहाँ चेक करते हैं। ओके, तो देखिए 2025 का अगर हम लोग मॉड लेते हैं 4 के साथ तो यहाँ हमको आउटपुट क्या मिलता है, 1 मिलता है।
तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, यहाँ पर एंड, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, इसका मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, लेकिन हमारा यहीं पर गलत हो गया 2025 के लिए। तो यहाँ से हमारा ओवरऑल गलत हो गया और हमारा ये एल्स पार्ट में चले जाएगा और प्रिंट कर देगा EDC इज नॉट अ लीप ईयर। ओके, अब देखिए मैं थोड़ा और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने 2400 का मैंने एग्जांपल लेता हूँ। ओके, फिर से मैं लेके देखता हूँ। यहाँ पर आपको मैंने बस बोला था कि अगर यहाँ पर 400 से अगर वो मॉड 0 दे देगा तो आपका नीचे चले जाएगा, लेकिन उसको हम लोग पूरा यहाँ भी देखते हैं करके। तो देखिए 2400 को आप लेंगे, जब उसको 400 से आप मॉड लेंगे तो वो 0 तो देगा। ओके, पहला हमारा कंडीशन ट्रू हो गया, 2400 वाला कंडीशन हमारा जब हम लोग उसको 400 से करेंगे तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पास ये ट्रू हो गया तो ये नीचे चले जाएगा, लेकिन हम लोग एक बार यहाँ पास भी करके देख लेते हैं उसको। तो देखिए 2400 को आप जब आप 4 से करेंगे तो यहाँ पास वो 0 ही देगा। ओके, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गया। अब यहाँ पर एंड ऑपरेटर, तो इसको भी देख लेते हैं, ये भी सही होता है कि नहीं देखते हैं। तो 2400 को हम लोग मॉड लेते हैं 100 से, तो हमारा आउटपुट क्या मिलता है 0, लेकिन यहाँ पास क्या लिखा है 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो गलत होती है, ये तो गलत बात है ना। यहाँ इसका आउटपुट क्या मिलेगा, 2400 को जब हम लोग जब मॉड लेंगे 100 के साथ तो हमको आउटपुट 0 मिलेगा, लेकिन हमने यहाँ पर कंडीशन लगाया है इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है क्या, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये हमारा ये गलत हो जाएगा ना। लेकिन इसीलिए देखिए यहाँ गलत हो गया, लेकिन हमारा क्या है यहाँ ये लॉजिकल और ऑपरेटर, इसका मतलब क्या होता है, कोई एक भी कंडीशन आपका सही होता है तो आपका जो कंट्रोल है नीचे की तरफ जाएगा। तो हमारा यहीं पर सही हो जा रहा था, तो हम लोग यहाँ क्यों चेक करें, है ना। तो यहाँ पर से हमारा 2400 में यहाँ पर ऐसा प्रिंट करा था। सेम देखिए 2024 का मैं आपको एकदम अच्छे से समझाया, वो यहाँ पर फॉल्स हो गया, लेकिन ये कंडीशन जो है और के इधर वाला राइट हैंड साइड वाला ये कंडीशन उसका ट्रू हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। सो ओवरऑल आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको कोड को रन कर भी दिखाता हूँ। ओके, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर से कोड को रन करता हूँ, इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे इंटर द ईयर आपसे पूछा, देखिए मैं यहाँ पर 2400 लिखता हूँ। यहाँ देखिए द ईयर 2400 इज अ लीप ईयर। अब एक बार मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पर मैं, या तो यहाँ पर एक और करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आर मैंने किया, या इंटर द ईयर, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ 2024, द ईयर 2024 इज अ लीप ईयर। अब एक बार और आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ 2000, ये देखिए द ईयर इतना इज अ लीप ईयर। सो एक बार मैं आपको 2025 के लिए भी रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले थोड़ा, हाँ अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर 2025 लिखता हूँ, ये लीप ईयर नहीं है, क्लियरली आपको दिखा रहा है द ईयर 2025 इज नॉट अ लीप ईयर। जैसे कि मैं एक बार 2096 का देखते हैं, देखिए ये एक लीप ईयर होता है, तो ये देखिए यहाँ पास आ गया, क्लियरली आपको शो कर रहा है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर 2022 जो चल रहा है अभी हमारा, ये लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज नॉट अ लीप ईयर आपका शो कर रहा है। ओके, सो होप आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हमने देखा कि क्या होता है लीप ईयर, कैसे हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं सी लैंग्वेज में, इसका लॉजिक समझे हमने, बहुत अच्छा लगा आपको समझाने में मुझे। सो होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को जरूर यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।